हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। हे राम मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे राम जय श्री राम। आज हम लोग जानेंगे रामचरितमानस का पाठ करते हुए कि जब हम ऐसे भगवान की संतान हैं या भगवान श्री राम हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं, तो फिर हम ऐसे सर्वशक्तिशाली ईश्वर की संतान होने के बाद भी क्यों दीनहीन बने रहते हैं? क्यों हम अपनी पारिवारिक सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं? इसी बात का रहस्य मैं हमेशा खोजती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जब हम सभी लोग अपने वैदिक साहित्यों के अनुकूल कार्य करेंगे, भगवान श्री राम का कहना मानेंगे, तो जरूर सुखी समृद्ध और संपन्न हो पाएंगे। आइए आज हम लोग सुनते हैं श्री रामचरितमानस में आगे की कथा। अब भगवान श्री राम के घर यानी दशरथ जी के घर यज्ञ हो चुकी है और खीर दे करके अग्नि देवता अदृश्य हो गए हैं। अब देखिए दशरथ जी खीर ला करके अपनी रानियों में बांटने जा रहे हैं। तब अदृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष जो है समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। सभी रानियों को बुलाए, कौशल्या सभी रानियां आ गई। खीर को जो है उन्होंने दो भाग में किया, आधा तो कौशल्या जी को दे दिया, जो आधा बचा था फिर उसके दो भाग किए। कैकेयी कहा नृप सो दयऊ, रहेऊ सो भय भाग पुनि भयऊ। अब उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर दो भाग हुए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई, वह हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। आज भी जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वो यही क्षण होता है, लेकिन आज हम लोग अपने मन को ऐसे ऐसे कूड़े कबाड़ों से भर लिया है कि इन सुखद स्थितियों का एहसास ही नहीं हो पाता है हमको। आप ही बता दीजिए, कहाँ रखेंगे इन सुखद स्थितियों को? मन में जगह ही नहीं है। आपका कोई भी थैला हो पूरा भरा है, कोई अच्छी वस्तु पाएंगे कहाँ रखेंगे? तो उस सारे कबाड़ को पहले निकाला जाए, तब तो उस अच्छी वस्तु को रखा जाए उसमें। यही चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं।
पहले तमाम पूर्वाग्रहों से भरे रहते हैं। जब उन्हें हम निकाल देंगे तब हमारे मन में भी ऐसा ही हर्ष हो जाएगा। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल, चली गयऊ जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां सुशोभित हुई। देखिए, रामचरितमानस हम क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब उसकी अनुभूति होगी और अनुभूति में हमें लगेगा कि अरे ये तो सब मुझे प्राप्त हो रहा है, तब प्राप्त होना शुरू होता है। क्या होता है? उस सुख के क्षण में हमारे मन में जो है एक रसायन की उत्पत्ति होती है। जब हम अधिक सुखी होते हैं तो वह रसायन और सुख ला करके हमको देता जाता है। जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो भी हमारे मन में एक रसायन, विषयुक्त रसायन पैदा होता है, और वो रसायन फिर हमको नकारात्मक चीज़ों का आकर्षण कराता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि इसके सिद्धांत और इसके रहस्य को समझना है, और समझ करके स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को सुखी और समृद्ध बनाना है। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई, गर्भवती हो गईं, सृजनात्मक कार्य होने लगा। उनके यहाँ भगवान श्री राम आ गए, आने वाले हैं, ऐसा सोच करके सब प्रसन्न है। और हमारे लिए संतानोत्पत्ति का कार्य एक नॉर्मल सा कार्य है, सामान्य सा कार्य है। नहीं, ये नॉर्मल कार्य नहीं है, सामान्य कार्य नहीं है। ये एक ऐसा कार्य है कि जब एक नारी एक रचना से रचनाकार में बदल जाती है। अभी तक जो वह किसी की रचना थी, यानी अपने माता पिता की रचना थी, अब वह क्या हो गई है? किसी की रचना करने चल रही है, यानी अपने संतान की रचना। अर्थात अब वह स्वयं माता बनने चल रही है, रचना से रचनाकार में बदल रही है। और ये रचना से जब कोई रचनाकार में बदलता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि का क्षण होता है। उस उपलब्धि को हम सभी महसूस करके सुखी हों, और फिर जब इस तरह से सुखी होंगे तो सारी चारों तरफ से हमारे पास खुशियाँ स्वयं चली आएंगी। क्यों चली आएंगी? क्योंकि उनको भी ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर उनका मन लगे, जहाँ आनंद होता है, वहीं पर सारी खुशियाँ निवास करना चाहती हैं। सुख जुत कछुक काल, चली गयऊ जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। ये हम सब के साथ होता है। हम सब अज्ञानता बस नहीं जान पाते हैं, और अज्ञान को मिटाने वाला हमारे एक प्रकाश, मणि, दीपक, क्या क्या नाम दे लें, सूरज, चंद्रमा, हर तरह का अज्ञान मिटाने वाला, ज्ञान का प्रकाश भरने वाला ये जो रामचरितमानस है, जब हम इस पर इस उद्देश्य से पढ़ेंगे कि इससे हमको सब कुछ मिल सकता है, वैसा उद्देश्य, जैसे एक बालक अपनी माता के पास जाता है और उसे लगता है कि माँ के पास ये चीज़ है तो हमको ज़रूर मिलेगी, वैसे हम भगवान श्री राम के पास जाएं और उनसे वह चीज़ प्राप्त करें। भगवान श्री राम तो ऐसे हैं कि उनके पास जो कुछ नहीं होगा वो उसे निर्मित करके दे देंगे। बस हमारे मन में विश्वास तो हो उनसे प्राप्त करने का। तो यह क्षण जो है सुखपूर्वक बीता, और वह घड़ी आ गई जब भगवान श्री राम को पैदा होना है।
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। ये उस सुख का परिणाम है जो इतने दिनों से राजभवन में चल रहा था। यदि यही सुख हमारे घर परिवार में भी चलता रहे तो ऐसे ही हमारे लिए भी जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, ये सारे हमारे लिए भी अनुकूल हो जाएंगे जब हम प्रसन्न रहेंगे। तब जब प्रसन्नता पूर्वक कार्य करेंगे, अपने मन को प्रेम, सेवा और सहयोग की भावना से बिल्कुल भर के रखेंगे कि उस मन रूपी थैले में फिर कुछ और न भरने पाए। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब होता क्या है कि वहां पर जड़ चेतन सभी हर्ष से भर गए, क्योंकि हमारे आसपास कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान ही नहीं होते हैं, इनके आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा सब होती है, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियां। और दीवारों की ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे सारे पर्यावरण को वो सब है। अर्थात उनके साथ जब हम स्वयं खुश होते हैं तो वे भी खुश हो जाते हैं। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियों से है। अब देखिए, महल में चारों तरफ खुशियाँ थी, रानियां सभी खुश थीं, राजा खुश थे। तो इस तरह से वहाँ की जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम। कल फिर हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम।